हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं नीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। शनिदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर तमन्ना हो पूरी। हाथ जोड़कर शनिदेव से विनती करती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। देव की कृपा से खुदा आपकी हर दुआ कबूल करे। पहली चीज, शनि देव को गुस्सा बहुत आता है। ऐसा कोई काम ना करे। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो सब बेकार हो जाता है। हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। पता नहीं कौन से रास्ते शनि देव चौराहे पर बिठा दें। तो सबसे पहले उन्हें शांत कैसे करें? उन्हें लाल मसूर की दाल नहीं पसंद है। ना खाएं ये 3 चीज, नहीं तो चलेगी शनि की छाया। नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में कड़वे तेल का दिया जलाएं, साथ में दूध भी चढ़ाएं, जिससे शनिवार को मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल शनि दोनों की एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। दूसरा, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि ना ही कसैली चीजें खाएं और इन चीजों की खरीदारी ना करें, जैसे काले तिल, चमड़ा, कोयला, लोहा आदि ना खरीदें। दूध दही से भी बचें जितना बच सकते हैं। शनिवार के दिन विवाहित लड़की को ससुराल ना भेजें। आप अपनी बेटी को वहां से ला सकते हैं, लेकिन घर से बिल्कुल ना भेजें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं। शनिवार या रोज कौवे को अनाज खिलाएं। शनि को मजबूत करने के लिए दाहिनी हाथ की बीच वाली उंगली में लोहे की अंगूठी धारण करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अंगूठी घोड़े की नाल से बनी हो। शनिवार के दिन हाथ में अपने नाम का 19 हाथ लंबा धागा बांधकर माला बना ले, फिर इसे अपने हाथों में पहने। उसकी माला बना ले, फिर उसको अपने हाथों में पहने। न्याय के देवता का हिसाब रखते हैं। आपको मालूम है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, तो गाय की पूजा करने से हम सभी देवी देवताओं को खुश कर। जीवन अपना सौम्य बना लो, वरना पछताओगे। लाख कर्म अंधेरे में कर, इनसे ना छिप पाओगे। शनि की 6.5 लगी हो तो शनिवार का व्रत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट हो दूर हो जाएगा। कैसी भी विपदा आई हो, कैसा भी आल काल आया हो, न्याय के देवता न्याय करेंगे। अगर किसी की 6.5 लगी हो, अढ़ाई लगी हो, शनि चल रहा हो, तो आप सावन के महीने से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। कैसे? शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से व्रत रख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 या 7 या 11 व्रत कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ ये व्रत नियम से करें। कई जगह औरतों को मना है कि शनि जी के मंदिर में ना जाएं। शनि जी तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है जिस मंदिर में मना है हम उसी मंदिर में जाएं। हम पूजा करने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसी जगह ढूंढें, ऐसा स्थान ढूंढें जहां हम शनि जी की पूजा अच्छे से कर पाए। सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य देवता के निकलने से पहले हम जल चढ़ाएं। सरसों के तेल से अभिषेक करें शनि जी का। काले तिल, उड़द, गुड़, चना
पहले व्रत में इमरती भी लगाएं। जैसे आप शनि जी का व्रत रख रहे हैं तो पहले शनिवार से आप इमरती चढ़ा सकते हैं, और इमरती तेल की बनी होनी चाहिए। शनि जी को तेल बहुत पसंद है, तो तेल की बनी हुई चीजें वो पसंद करते हैं, उनसे खुश भी होते हैं। दीपक भी सरसों का तेल का जलाना चाहिए। आपको दान भी करना चाहिए। दान आप मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बरसात है तो आप छाता दे सकते हैं। दान आप लोहे का भी कर सकते हैं, बर्तन भी दान कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ही साफ मन से पूजा पाठ करनी चाहिए, और व्रत वाले दिन एक समय पूजा करना चाहिए। व्रत वाले दिन एक समय भोजन करना चाहिए। बना हुआ भोजन करें, जो भी बनाएं तेल से बनाएं, और दिन में फलाहार कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार है तो वो कई बार फलों का सेवन कर सकता है। व्रत में ना करें ये काम, व्रत में दान जरूर करें। जैसे तिल, तेल, काले कपड़े, और अपनों से नीचे लोगों को ही दान करें। माना जिनको जरूरत है उनको ही दान करें। गरीबों को छाता, कंबल दे सकते हैं। मौसम के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। दान का विशेष ध्यान रखें। जैसे पंडितों को भी आप दान दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है, अगर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके यहाँ सूदक चल रही है, शुवर चल रहा है, तो आप ये व्रत उसी समय वहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगली बार से आप उठा सकते हैं। शनिवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, और सारा दिन शनि जी का मंत्र जपना चाहिए। शनि जी का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप सारा दिन करना चाहिए। अगर आपके अंदर शक्ति है तो करें, नहीं तो पूजा के समय करें, नहीं तो रात में करें, या तो शाम को करें। आप शनि जी के मंदिर में ये मंत्र कर सकते हैं, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक बार आप ये सारी चीज़ें अपनाएं, आपको शनि की 7.5 से छुटकारा मिलेगा, और आपके दुश्मनों से भी आपको छुट्टी मिलेगी। आपका कोई बाल वाका भी नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, जो रुकावट चल रही है सब दूर हो जाएंगे। हर के दिन आप विशेष ख्याल रखें कि आपके द्वारा, आपकी वाणी द्वारा किसी के दिल को आघात न लगे, उसकी आंखों से अश्रु ना गिरे, क्योंकि जब अश्रु गिरते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है, तभी अश्रु गिरते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। कैसे लगती है शनि की 7.5। कभी कभी हम बड़ों बूढ़ों का अनादर करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शनि जी की कुदृष्टि हम पर पड़ जाती है। कभी कभी बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को परेशान करते हैं। वो भूल जाते हैं हमारे माँ बाप ने किस तरह हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, कैसे अपनी इच्छाएं मारकर हमको आगे बढ़ाया है, और माँ बाप को ताने देते हैं हमको, आपने क्या किया, आपने क्या किया। शनि जी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, बात बात पर माँ बाप को छिड़कते हैं, सब कुछ होते हुए माँ बाप को परेशान करते हैं जिससे माँ बाप कभी कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल भी देते हैं। लेकिन पूरे जगत में ये बात फैली है कि माँ बाप की बद्दुआ कभी नहीं लगती है, केवल उनकी दुआ ही लगती है। लेकिन शनि जी से कोई बच नहीं सकता। शनि जी को ये शब्द बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए हमारे ऊपर शनि की 2.5 7.5 लग जाती है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, कर्म करते समय हमको बिल्कुल होश नहीं रहता है, हम
जवानी के जोश में, पैसे के अहंकार में खूब करते हैं कर्म, और जब भोगने की बारी आती है तो हम दाएं बाएं देखते हैं तो कर्म आपने किए हैं, कर्म आपको ही भोगने पड़ेंगे। इसके लिए भगवान ने थोड़ा बहुत उपाय बताए हैं जो आप तक पहुँचे हैं। और भी किसी तरह से आपको अगर कोई परेशान मिल जाए, आप लोग उनको भी रास्ता दिखाएं और बताएं कि अगर कोई गरीब है तो वो भी पूजा कर सकता है और अमीर है तो भी कर सकता है। मतलब तो ये है कि हमें शनि से छुटकारा मिले। तो कैसे मिलेगा छुटकारा हमें शनि जी से? कैसे हम शनि जी को खुश करेंगे? बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, बड़ों को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, माना कि बुजुर्ग को तो बहुत अच्छे से रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। माँ बाप को खुश रखें, शनि जी हमको माफ़ कर देंगे, हमारा कर्जा भी माफ़ कर देंगे और हमको हमारी मंजिल तक लेकर भी जाएंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उपाय वो ज़रूर करेंगे। आप नहीं जानते हैं शनि जी की महिमा। जिसने जिसने शनि जी की महिमा की है, जिसने उनका गुण गाया है, उनको शनि जी बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। पता है, मेरे घर के सामने एक घर है जहाँ पर वो बहुत गरीब परिवार था। किसी तरह छोटी सी जगह में उन लोगों ने अपना मकान बनाया और शनिवार के दिन वो वहाँ पर सफाई करने आई। वहीं पर उनको एक बच्चे को जन्म दिया। मतलब उस बहू ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शनि है। हम आपको कभी उससे मिलवाएंगे। पता है, शनि जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। मतलब पूजा पाठ तो वो बहुत ही करती हैं। तो ये तो मेरे साक्षात घर के सामने ये घटना घटी है कि शनि जी ने तो कैसे कैसे किया। लाइट नहीं थी, अंधेरा था, पता नहीं कैसे कैसे करके सब कुछ हुआ। तो शनि देव की महिमा का तो कोई गुणगान नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो केवल गुड़ तिल डालकर जल चढ़ाए भगवान जी को। केवल गुड़ तिल डाले और जल चढ़ा दे। दिल में प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी फरियाद शनि देव तक पहुंच जाएगी। अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो आप काली गाय की सेवा शुरू कर दें। उसे पानी पिलाएं, उनके पैर छुएं। अगर आपके पास अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया कुछ है तो आप उनको आरती उतारें। उनके खाने के लिए अगर आपके घर में एक रोटी पड़ी है तो आप उसको भी खिला सकते हैं। मतलब है आपकी श्रद्धा से। आप किस भी हालात से गुजर रहे हों, आप किसी भी हालात से गुजर रहे हों, बस भगवान से छुपा नहीं है। माता जानती हैं कि आपको कितना कष्ट है, आप किस गरीबी से चल रहे हैं। वो तो केवल आपका प्रेम श्रद्धा देख कर ही पिघल जाएंगी। अगर गौ माता पिघल गई तो समझिए सारे भगवान पिघल गए और आपको आशीर्वाद साक्षात मिलेगा और शनि जी से भी मुक्ति मिलेगी। और भविष्य में कभी ऐसा काम भी ना करें। साथ साथ में आप शनि जी का मंत्र भी पढ़ते रहें, जाप भी करते रहें और नीले फूल भी भगवान जी को चढ़ाते रहें। मंत्र इस तरह से पढ़ें, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा। मैं अनीता सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हरिओम।